बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2.4 को समझेंगे। ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो एक्सप्लेन। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई एक वेक्टर है, तो इधर मैं एक वेक्टर बना देता हूँ। मसलन ये हमारे पास एक फोर्स का वेक्टर है। तो अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं जी एफ एक्स, और एक जो हमारे पास कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है जी एफ वाई। तो जिस तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये मैंने बना लिया। अब वो कह रहे हैं इसमें से कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, इसमें से कोई एक कंपोनेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इसमें से ये जो एफ एक्स है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, और जो एफ वाई है वो बेशक ज़ीरो हो जाए। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, मसलन इस जगह पर अगर जो ये एफ है ये इस जगह पर आ जाएगा। तो अगर एफ वाई ज़ीरो हो जाए, तो अब वो कह रहे हैं क्या इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी, या यूँ कर लें कि जो एफ़ वाई है अगर ये ज़ीरो ना हो, अगर एफ़ वाई ज़ीरो ना हो और एफ़ क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो ये वाला जो एफ़ है ये किधर को बन जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो फिर भी हमें पता है इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं होगी। तो यही उनका क्वेश्चन है। तो एक दफ़ा आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें। तो इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ, इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ नॉट ज़ीरो, जो वेक्टर का जो कंपोनेंट है, कोई एक कंपोनेंट अगर वो ज़ीरो ना हो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो, क्या है फिर इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो हम कहेंगे नो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो, कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की वो ज़ीरो नहीं होगी। इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ गिवन एज, जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला होता है, ए बराबर है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है जी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो इसके ये ए एक्स से मुराद इसके एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का, और ए वाई से मुराद ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो ये मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला होता है। ये बनता किस तरह, जिस तरह आप समझें कि हमारे पास ये वेक्टर हो, इसको हम ए कह दें, और ये वाला वेक्टर को हम ए एक्स का नाम दे दें, और इस वेक्टर को हम ए वाई का नाम दे दें। तो पैथागोरस थ्योरम हमने लगाना है। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि ये ए, इसका आपने स्क्वायर लेना, ये किसके बराबर होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो इसको अब मैं अगर पैथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी ए का स्क्वायर ये बराबर है ए एक्स का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो फिर क्या होगा, ये वाला स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ए किसके बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा इस चीज़ के, ये जो ऊपर लिखी हुई है। तो अगर हम देखें यही चीज़ इस जगह पर लिखी हुई है, ये इस जगह पर, तो ये फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड मालूम करने का। अब सवाल के मुताबिक अगर हम सपोज़ करें हमारे पास जो ए एक्स कंपोनेंट है वो ज़ीरो नहीं है, और ए कंपोनेंट क्या है जी ज़ीरो है। अगर हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो फिर क्या होगा जी, ए वाई का जो स्क्वायर है ना उधर हम ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि ए वाई ज़ीरो के बराबर है, उसका स्क्वायर करेंगे वो भी ज़ीरो के बराबर होगा, और पीछे हमारे पास ये चीज़ बचेगी। अगर अब हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ जाएगी, ए एक्स के बराबर आ जाएगी। तो अगर हम देखें इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो नहीं हुई है, तो उन्होंने यही कहा था बताएं क्या इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो के बराबर होगी, तो हम कहेंगे नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। आप यूँ भी कर सकते थे, आप कहते जी ये जो है ना ए एक्स, इसको आप ज़ीरो कर लेते, ए एक्स बराबर ज़ीरो के है, और ए वाई जो है ना इसको आप कहते हैं ये नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमारा इसका क्या जवाब आना था, फिर इसका जवाब आना था ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड थी वो किसके बराबर आ जानी थी, ए वाई के बराबर आ जानी थी। तो इस तरह अगर हम देखें
तो जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आती है। तो आपने इसके अंदर इस तरीके से ये चीज़ें लिख देनी है, ये जो इस जगह पर लिखी हुई हैं। तो उम्मीद आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी 2.5। वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्या जो वेक्टर का कंपोनेंट्स होता है क्या वो मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। इसको आप यूँ समझें, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट बनेगा, एक हमारे पास वाई कंपोनेंट बनेगा। तो वो ये कह रहे हैं क्या यूँ हो सकता है कि जो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड असल वेक्टर से बड़ी हो जाए। तो वो हमें पता है वो नहीं बड़ी हो सकती है। उसकी वजह क्या है, हम इधर लिखेंगे, हम कहेंगे नो वेक्टर कैन नॉट हैव अ कंपोनेंट्स। ये नहीं हो सकता है कि जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड, के वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़े हो जाएं, यानी कि उसकी जो मिकदार है, उसकी जो लंबाई है, मैग्नीट्यूड से मुराद आप यूँ समझें उसकी जो लेंथ है, उससे उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हम अकेले अकेले एक एक कंपोनेंट की बात करें, इनको सम नहीं करना, तो इसकी वजह क्या है, बिकॉज पार्ट इज़ ऑलवेज लेस देन अ फुल। जो हिस्सा होता है या जो कंपोनेंट्स है, मसलन ये जो एफ है या ए वेक्टर है, इसके ये दो पार्ट्स हैं, एक ए एक्स पार्ट है और एक ए वाई पार्ट है। तो वो ये कह रहे हैं ये जो पार्ट्स होते हैं ये ऑलवेज लेस देन फुल, फुल से छोटे होते हैं। मतलब फुल से मुराद ए है, ए से ये जो इसके पार्ट्स हैं ये छोटे होंगे, क्योंकि अगर ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, इसकी अगर हम कहें जी इसकी मैग्नीट्यूड जो है ना 5 है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे ये उससे छोटे होंगे। तो ये किसके बराबर होंगे जी, हम कहेंगे ये बराबर है जी 4 के, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जी 3 के बराबर हो जाएगा। तो जिस तरह 5 का अगर हम स्केयर करें तो कितना आएगा, 5 का स्केयर करेंगे 25 आएगा, और ये बराबर होता है जी 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर के बराबर होता है, यानी कि 25 बराबर होता है 16 प्लस 9 के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो इस मिसाल से हमें ये पता चल रहा है कि जो असल वेक्टर हैं वो बड़ा है और जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि बिकॉज पार्ट इज़ ऑलवेज लेस देन अ फुल। तो इसका अगर हम मैथमेटिकल प्रूफ करें तो हम ये कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़ गिवन एज, जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला ये हमारे पास है। तो अगर हम दोनों तरफ स्केयर कर लें तो ए स्केयर ये किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। तो अब हमें ये पता है कि ये जो चीज़ है ए स्केयर ये दो चीज़ों के सम से बन रही है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं जो ए स्केयर है वो ग्रेटर है ए एक्स के स्केयर से, या जो ए स्केयर है ये ग्रेटर है ए वाई के स्केयर से। और ये इक्वल भी हो सकता है। वो किस तरह इक्वल हो सकता है, अगर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो जिस तरह इधर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास ए एक्स है और ये हमारे पास ए वाई है। तो अगर यहाँ से ए वाई को हम ज़ीरो कर दें तो फिर ये जो ए वेक्टर है ये किधर आ जाएगा, ए एक्स के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ए और ए एक्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ए और ए एक्स ये बराबर हो सकते हैं, या ए जो है वो बड़ा होगा ए एक्स से। तो लेकिन कभी ये नहीं होने लगा कि जो उसका कंपोनेंट है वो असल वेक्टर से बड़ा हो जाए। वेक्टर बराबर हो सकता है कंपोनेंट के और उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन जो कंपोनेंट है वो वेक्टर से नहीं बड़ा हो सकता। जो असल वेक्टर होता है ना उससे वो बड़ा नहीं हो सकता। तो इसको आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर लिखा हुआ है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या जो वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है क्या उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसके बारे में बताएं। तो हम ये कहेंगे नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
ये नहीं हो सकता कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू, कि उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये नहीं हो सकता। इट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड कंटेन सम ऑफ द स्केयर ऑफ कंपोनेंट। जो मैग्नीट्यूड होती है वो आप क्या करते हो, सम करते हो किसका, स्केयर ऑफ कंपोनेंट्स का। तो जब आप स्केयर लेते हो ना, तो फिर अगर वैल्यू नेगेटिव भी हो तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम स्केयर लेते हैं तो ये ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखते हैं और 2 इवन होता है। अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो भी तो इस स्केयर की वजह से वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम ये कहेंगे नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू because it has positive value, because the magnitude contains the sum of the square of its component। अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, हम कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ गिवन बाय, जो मैग्नीट्यूड होती है किसी वेक्टर की, उसका ये फार्मूला होता है कि ए का मॉड ये बराबर है स्केयर रूट के अंदर हमने क्या लिखना है, ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। इफ़ द कंपोनेंट्स इफ़ कंपोनेंट्स हैव नेगेटिव वैल्यू, अगर कंपोनेंट्स की क्या हो, नेगेटिव वैल्यू हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ए एक्स की जगह पर लिखेंगे माइनस ए एक्स इसका स्केयर और माइनस ए वाई का स्केयर। अब हमें ये पता है जिस टाइम आप ये माइनस ए एक्स का स्केयर करते हो तो फिर क्या होता है, इसका माइनस ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव वो किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में। इसी तरह माइनस ए वाई का स्केयर करोगे तो वो ए वाई का स्केयर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो वेक्टर हैं, इसको एक बार क्वेश्चन को देख लें, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो मैग्नीट्यूड होती है किसी वेक्टर की, हैव अ नेगेटिव वैल्यू, क्या उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो हम कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि स्केयर की वजह से नेगेटिव भी किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2.7 में इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, दो वेक्टर हैं उनका सम किया वो 0 हो गया, तो कह रहे हैं व्हाट कैन वी से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसका आंसर ये है, इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर किसके बराबर हों, 0 के बराबर हों, देन सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, फिर अगर हम सम करें इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का, विल आल्सो बी अ नल वेक्टर, तो वो भी क्या बनेंगे जी, नल वेक्टर बनेंगे, यानी कि 0 वेक्टर बनेंगे। आल्सो वी कैन से, तो हम ये भी कह सकते हैं से डैट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स विल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो वेक्टर है ना, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। मसलन अगर एक वेक्टर इधर को है, ये ए वेक्टर, तो बी वेक्टर की उतनी ही मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो ए और बी की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर अगर हम इनको सम करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इधर हम यही कहेंगे, हम कहेंगे जी मैथमेटिकल प्रूफ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज़ इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर इज़ इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। अब हमने ना इनके कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो हम कहते हैं हमें पता है जो ए वेक्टर है ये बराबर होता है ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो एक्स कंपोनेंट होता है इसके साथ जो यूनिट वेक्टर हम लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, आई यूनिट वेक्टर लगाते हैं, और जो वाई कंपोनेंट होता है इसके साथ हम वाई यानी कि जे यूनिट वेक्टर लगाते हैं। इसी तरह ये जो बी वेक्टर है इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे ना, ये किसके साथ बनेंगे जी, माइनस के साथ, क्योंकि ये लिखा हुआ शुरू में माइनस, तो माइनस को बाहर आने दिया ना, और बी के कंपोनेंट अगर हम बनाएं तो वो क्या बनेगा, बी एक्स इंटू आई यूनिट वैक्टर प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वैक्टर। तो जब इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ, तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी।
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें आई का जो यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर और इधर आई यूनिट वेक्टर, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इधर से हमें ये पता चलेगा जो ए एक्स है वो बराबर है माइनस बी एक्स के। और इसी तरह अगर आप दूसरी चीज़ को देखें, ये वाली को, ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, इधर लिखे माइनस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो जे यूनिट वेक्टर को कंपेयर करें तो ए वाई हमारे पास आएगा माइनस बी वाई के। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इनकी क्या जी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो क्या जी इक्वल है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।